नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे और इस बुलेटिन में जानेंगे मध्य प्रदेश में आज क्या खास हुआ। तो सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत करते हैं महू में 27 जनवरी को होने वाले कांग्रेस के कार्यक्रम को लेकर, जिसके लिए महू और राव विधानसभा के 325 गांव में कांग्रेस दस्तक दे रही है। इन गांवों में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के दौरे तय किए जा रहे हैं। गांव में बैठक भी हो रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी खुद राव विधानसभा से विधायक रहे हैं। ऐसे में खुद की विधानसभा से बड़ी संख्या में भीड़ जुटाकर वे खुद का भी शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं धार और खरगोन इलाके में कांग्रेस के बड़े नेता लगातार दौरे कर रहे हैं। धार की ही गंधवानी से उमंग सिंघार चुनाव लड़ते हैं, इसलिए दोनों नेताओं की प्रतिष्ठा इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई है। दरअसल मालवा निमाड़ को सत्ता की चाबी माना जाता है, लेकिन धीरे धीरे यहां पर कांग्रेस की पकड़ कमजोर हो गई है। अब कांग्रेस एक बार फिर से हर गांव में अपनी पकड़ बनाने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस के इस संपर्क अभियान पर बीजेपी ने तंज कसा है, सुनिए। बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया गया है कि संसद के अंदर, उसको लेकर बड़ा आहत है। संविधान का उपहास किया गया, अम्बेडकर संविधान निर्माता का उपहास किया गया, उसके को लेकर लोगों में काफ़ी रोष है। देखिए, हम गांव-गांव जाएंगे, अलग जगह आएंगे, संविधान की रक्षा की जाए, संविधान निर्माता का सम्मान किया जाए, इसके लिए कांग्रेस एकजुट है। और लगभग 2 लाख से ज़्यादा के कार्यकर्ता और आम जनता भी साथ में जुड़कर महू के कार्यक्रम में आई है। 22 जनवरी को राहुल गांधी पूरी कांग्रेस के साथ भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली महू पधार रहे हैं। और मैं तो बोलता हूं कि उन्हें बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मस्थली पर आकर पूरी कांग्रेस के साथ माफी मांगना चाहिए, क्योंकि लगातार बाबा साहेब अम्बेडकर के साथ इन्होंने कांग्रेस ने अन्याय किया। और वहीं इस कार्यक्रम को लेकर अब अंबेडकर पर भी सियासत तेज हो गई है। सुनिए पूर्व मंत्री PC शर्मा और बीजेपी प्रवक्ता का क्या कहना है। तो ये फेस सेविंग है और अमित शाह कितना ही कर लें वहाँ पहुँच जाएं। इसके पहले राजनाथ सिंह जी भी पहुँचे थे। तमाम जगह ये कोशिश कर रहे हैं कि वो चीज़ कैसे सबसाइड हो, लेकिन हिंदुस्तान के जनमानस में SC ST पिछड़े दलित सबके तो आई है, लेकिन आम आदमी और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी आखिरी दम तक लड़ाई लड़ेगी। न अपमान होने देगी, न संविधान बदलने देगी। भारतीय जनता पार्टी ने 11 तारीख से 25 जनवरी तक संविधान गौरव का अपना कार्यक्रम केंद्रीय स्तर पर तय किया है। मध्य प्रदेश भी उससे अछूता नहीं, यहाँ पर भी उस स्तर पर कार्यक्रम है। और वहाँ हम कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार राष्ट्रीयता के साथ बाबा साहब अम्बेडकर के साथ अन्याय और अपमान किया, उसकी बातचीत करेंगे। अभी कल ही का जिक्र देखिए कि राहुल गांधी जी इंडियन स्टेट यानी भारतीय राज्य के खिलाफ हैं। तो जिस पार्टी की सोच ऐसी है वो बाबा साहब की और बाबा साहब के संविधान का दोनों का विरोध करना राहुल गांधी जी। तो खबर तो आपने देख ली, अब देखते हैं कि खबर की खबर क्या है। महू में कांग्रेस की बड़ी रैली और अंबेडकर पर जारी सियासत पर जानकारी देंगे इंदौर से हमारे संवाददाता अंशुल मुकाती। अंशुल, क्या कांग्रेस अब मिशन 2028 की तैयारी में लग गई है? मालवा निवाड़ में एक बार फिर से पकड़ मजबूत करते कांग्रेस दिख रही है और एक बार फिर से इस पूरे कार्यक्रम को लेकर अंबेडकर को लेकर सियासत तेज हो गई है। बिल्कुल सृष्टि, आपको बता दूं कि मालवा निमाड़ जो है वो मध्य प्रदेश की सत्ता की चाबी ऐसे ही नहीं कहा जाता है। यहाँ की 60 सीटें हैं जो कि मध्य प्रदेश में सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। और इस बार के यदि चुनाव में भी देखा जाए तो 45 सीट जो है वो बीजेपी के पास गई है। यानी कि कहीं ना कहीं जो सत्ता का केंद्र है मालवा निमाड़, जहाँ पर कि किसी समय कांग्रेस मजबूत हुआ करती थी, वहाँ पर अब कांग्रेस जो है पूरी तरह से कमजोर हो गई। और यही कारण भी है कि कई दिग्गज जो है इस बार मालवा निमाड़ से चुनाव हारे, जिसमें पूर्व मंत्री सचिन यादव और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जो है वो खुद इसमें शामिल है। तो यानी कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो पकड़ यहाँ पर ढीली हुई है, उसे तेज करने की कवायद जो है वो की जा रही है। और महू जो है, महू में एक बार जब वापस से दिग्गज जुट रहे हैं, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वे भी शामिल हो रहे हैं। तो इसे लेकर के कांग्रेस जो है कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहती। और यही कारण भी है कि जो महू है, महू के आसपास का जो इलाका है उसमें अब बैठकें जो है वो की जा रही है। खुद जीतू पटवारी जो है वो राव और महू विधानसभा में निगरानी रखे हुए हैं। 300 से अधिक ऐसे गाँव हैं जहाँ पर की बैठकें जो है वो की जा रही है। और इन बैठकों की जो जिम्मेदारी है वो जीतू पटवारी ने कर दी है। गांव-गांव तक पहुंचने की जिम्मेदारी जो है वो कांग्रेस यहां पर उठाना चाहती है। इसके अलावा बात करें तो उमंग सिंघार जो कि नेता प्रतिपक्ष है वे खुद धार से आते हैं और एक बड़ा बेल्ट है, आदिवासी बहुल क्षेत्र जो है मालवा निमाड़ को माना जाता है। किसी समय जब सरकार बनती थी कांग्रेस की, चाहे वह दिग्विजय
ओवैसी की बनी हो या कमलनाथ की, तब मालवा निमाड़ की 60 सीटों में से सबसे अधिक सीट कांग्रेस जो है वो जीत के आई थी और यहाँ पर सत्ता पर काबिज हुई थी। लेकिन धीरे धीरे यहाँ से कई सीटों से उसने हाथ धो दिया और कई दिग्गज जो है कांग्रेस के वो यहाँ से चुनाव आ रहे, कई पूर्व मंत्री यहाँ पर मंत्री जो थे कांग्रेस के कमलनाथ सरकार में वे यहाँ से चुनाव आ रहे। यही कारण है कि अब जब महू में 27 जनवरी को जमावड़ा हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारी जो है हर व्यक्ति अपनी अपनी विधानसभा में देख रहा है। राऊ और महू में खुद जीतू पटवारी निगरानी रख रहे हैं, वहीं धार की जो विधानसभा है वहीं से गंधवानी से विधायक चुनकर जो है नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार आते हैं और यही कारण है कि धार की कई जो विधानसभाएं हैं उसमें उमंग सिंघार इस कार्यक्रम को लेकर के खुद नजर बनाए हुए हैं। और सबसे बड़ा लक्ष्य रखा गया है कि जो भीड़ लाने का लक्ष्य है 2 लाख से अधिक भीड़ जो है इस कार्यक्रम में लेकर आना है, क्योंकि देश में एक बड़ा मुद्दा जो है अंबेडकर के नाम पर छिड़ा हुआ है और यहीं से एक अभियान की शुरुआत जो है वो कांग्रेस करने जा रही है और इसी अभियान को फिर गांव-गांव तक पहुंचाया भी जाएगा। यानी कि अंबेडकर पर जो राजनीति दिल्ली में चलती थी अब उसका केंद्र जो है वो महू बनने वाला है। और यही कारण भी देखना ये होगा कि जितने व्यापक स्तर पे ये अभियान चलाया जा रहा है उतने व्यापक स्तर पर कांग्रेस को इसका फायदा मिलता है कि नहीं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं ग्वालियर से बिग ब्रेकिंग है जहां पर रेप के आरोपी तहसीलदार की तलाश जारी है। तहसीलदार शत्रुघ्न सिंह चौहान की तलाश में पुलिस जुट गई है। 10 घंटे में 3 बार तहसीलदार की तलाश में दबिश दे चुकी है पुलिस और महिला थाने की पुलिस ने यह दबिश दी है। 3 दिन पहले एक महिला ने यौन प्रताड़ना का आरोप लगाया था। तहसीलदार के खिलाफ महिला थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी और लगातार 10 घंटे से कार्रवाई जारी है। 3 बार पुलिस दबिश भी दे चुकी है। बात करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव के दौरे के बारे में। तो वो दिल्ली दौरे पर हैं। सीएम ने रेल मंत्री से मुलाकात की है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मुलाकात की। रेल भवन में सौजन्य भेंट भी की है। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली दौरे पर हैं। सीएम ने रेल मंत्री से मुलाकात की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। रेल भवन में सौजन्य भेंट की। तो अपने बयानों से हमेशा सुर्खियों में रहने वाले कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया का एक बयान फिर से चर्चा में है। इस बार बरैया ने ब्राह्मण और क्षत्रियों को अपने निशाने पर लिया है। बरैया ने कहा कि एससी, ट्राइबल और ओबीसी का वोट कांग्रेस का है। कांग्रेस जब भी ब्राह्मण और क्षत्रिय उम्मीदवार खड़ा करती है तो हमारे समाज का सबसे ज्यादा वोट मिलता है। लेकिन जब फूल सिंह बरैया या फिर हमारे समाज का कोई और खड़ा हो जाता है तो ब्राह्मण कहते हैं कि ये खराब आदमी है, वोट नहीं करते। मुझे चुनाव के दौरान फोन भी आए हैं कि ब्राह्मण और क्षत्रिय आपका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे ब्राह्मणों ने कभी वोट नहीं दिया है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब और माइनॉरिटी ये कांग्रेस का वोट है। फूल सिंह बरैया हो या कोई भी उन वर्गों में से कोई जब चुनाव लड़ेगा तो फिर ब्राह्मण क्या कहते हैं मालूम है कि ये खराब आदमी है, ये फलाना आदमी है। ग्वालियर से फ़ोन आ रहे थे कि साहब यहाँ तो ब्राह्मण आपका विरोध कर रहा है। कांग्रेस का नज़रिया ये है जाति के आधार पर लोगों को बांटना, उनके वोट कबाड़ना और इसी मानसिकता के चलते वरैया जी का वो बयान आया है। परिणाम आने के बाद बौखलाए हैं वरैया जी, उसका परिणाम उनकी बौखलाहट है। और मेरा तो ये मानना है कि इस तरह समाज को जाति में बांट कर देखना कतई ठीक नहीं है, बिल्कुल उचित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी विश्वास करती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ये लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का हक है और उसी श्रेणी में फूल सिंह बरैया जी हमारे कांग्रेस के विधायक अपनी बात रख रहे हैं जिसमें उन्होंने अपने दिल की बात कही और पार्टी भी उस पर संज्ञान लेगी और सोच विचार करेगी। इधर मध्य प्रदेश में अपेक्स बैंक भर्ती में गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मंत्री विश्वास सारंग को घेरा। सारंग के ओएसडी के रिश्तेदार से लेकर कई पहुंचे लोगों के करीबियों के सिलेक्शन पर सवाल खड़े किए हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार पर अपेक्स बैंक भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि बिना अंकों के सीधे इंटरव्यू से मेरिट लिस्ट जारी करना भाजपा के भ्रष्टाचार की नई मिसाल है। विश्वास सारंग के ओएसडी और उनके रिश्तेदारों का चयन हुआ है, बाकी योग्य युवाओं के सपनों का गला घोटा गया। सारंग जी, ये कैसा युवा कल्याण है? मोहन यादव जी, क्या यही भाजपा का पारदर्शी मॉडल है?
एपेक्स बैंक भर्ती प्रक्रिया के आरोप आपको बताते हैं। इंटरव्यू में एक पद के विरुद्ध 3 गुना अभ्यर्थी बुलाने थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लिखित परीक्षा का पूरा रिजल्ट जारी किए बिना इंटरव्यू की मेरिट लिस्ट बनाई गई। विभागीय मंत्री विश्वास सारंग के ओएसडी मोहन भटनागर का बेटा सिलेक्ट हुआ। एमडी मनोज कुमार गुप्ता के भतीजे प्रथम गुप्ता का चयन हुआ। एपेक्स बैंक के ओएसडी अरुण मिश्रा के भतीजे संकल्प मिश्रा का चयन। लिस्ट में रिटायर्ड ज्वाइंट रजिस्ट्रार SN कोरी की बेटी मोना का भी नाम है। ये सभी मैनेजर की पोस्ट के लिए इंटरव्यू की लिस्ट में थे। इंटरव्यू में लगभग उतने ही अभ्यर्थी बुलाए गए, यानी नाम पहले से तय थे। कि मैंने कहा करप्शन और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के चोली दामन बन गए। अभी एपेक्स बैंक के कर्मचारियों को किस तरीके से लगाया गया ये सर्वविदित हुआ। जो PSC के बच्चों के साथ इंटरव्यू में धांधली होती है वो सर्वविदित हो गया। विश्वास सारंग जी के विभाग से जुड़े हुए, उनके स्टाफ से जुड़े हुए लोगों की अवैध नियुक्तियां की गई एपेक्स बैंक में। मेरा सवाल है, क्या कारण है कि जब जब नियुक्तियों की बात आती, वैसे भी भाजपा सरकार रोजगार तो दे नहीं रही है, और जब नियुक्तियां होना होती हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं इनकी नियुक्तियां सवालों के घेरे में आती हैं। भर्ती में गड़बड़ी के आरोपों को सहकारिता विभाग मंत्री विश्वास सारंग ने नकार दिया। उन्होंने पूरे मामले की जानकारी देते हुए कहा कि एपेक्स बैंक में रिक्त पदों पर लिखित परीक्षा ऑनलाइन कराई गई। ये परीक्षा इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन मुंबई के माध्यम से नियम अनुसार कराई गई है। अब आपको भाजपा का जवाब बताते हैं। संजय भटनागर विश्वास सारंग के ओएसडी नहीं है। एमडी मनोज कुमार गुप्ता के किसी रिश्तेदार ने परीक्षा में भाग नहीं लिया। रिटायर्ड ज्वाइंट रजिस्ट्रार SN कोरी की बेटी मोना नहीं है। एपेक्स बैंक के ओएसडी अरुण मिश्रा के किसी भी रिश्तेदार ने परीक्षा में भाग नहीं लिया। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि एपेक्स बैंक भर्ती चयन प्रक्रिया में लगाए गए आरोप पूरी तरह से भ्रामक और तथ्यहीन हैं। कहीं भी किसी भी तरह का कोई बात नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि मेरा नाम इस बात पे लिख दिया गया कि मेरे ओएसडी है। ओएसडी तो पता कर लेते, ओएसडी तो लिखित में उसका आदेश होता है। संजय भटनागर मेरे ओएसडी नहीं है। एपेक्स बैंक के एमडी के भतीजे ने परीक्षा में भाग ही नहीं लिया। प्रथम गुप्ता उनके भतीजे नहीं हैं। SN कोरी की बेटी मोना कोरी नहीं है। उनकी बेटी 42 साल की है, वो एग्ज़ाम में भाग ही नहीं ले सकती। अरुण मिश्रा के भतीजे ने किसी तरह का एग्ज़ाम नहीं दिया है। कहाँ से ये न्यूज़ आई है, मुझे आश्चर्य है। जिस प्रकार से अनिवार्यता जो 3 गुना अभ्यर्थियों की अनिवार्यता की बात की जा रही, उसको लेके भी एमडी एपेक्स बैंक की स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं। पूरा मामला भ्रामक और गुमराह करने वाला। कांग्रेस तो इस तरह झूठ पे आधारित राजनीति करती। यदि इस मामले को प्रमाण हो तो कांग्रेस को सामने लाना चाहिए, अन्यथा झूठ बोलने का काम कांग्रेस रोज करती है। एपेक्स बैंक भर्ती में गड़बड़ी मामले में सियासत भारी हो गई है। एक तरफ कांग्रेस नामों के साथ भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगा रही है, वहीं भाजपा भी चुप नहीं है, तथ्य के साथ जवाब दिया। अब क्या सही में भ्रष्टाचार हुआ है या नहीं, ये तो जांच के बाद ही पता चल सकेगा। विवेक पटैया, IBC 24 भोपाल। मध्य प्रदेश के पूर्व आरक्षक की कार से मिले 52 किलो गोल्ड और करोड़ों के कैश मामले में ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। शुक्रवार को सौरभ शर्मा के करीबियों के ठिकानों पर दबिश दी गई और इसी बीच सौरभ ने सरकार को एक पत्र भी लिखा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के सौरभ शर्मा मामले में ईडी ने एक बार फिर छापामार कार्रवाई की है। अब ईडी की रडार पर सौरभ शर्मा के सहयोगी हैं। भोपाल और ग्वालियर में 8 ठिकानों पर एक साथ दबिश दी गई। नवोदय अस्पताल है भोपाल का, जिसमें ये कार्रवाई अभी अनवरत लगातार जारी है। हालांकि अभी इस पूरे मामले में और भी कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद जो है फिलहाल की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से जो तथ्य पहले की कार्रवाइयों में निकलकर सामने आए, उन्हीं के आधार पर इन रेड्स की कार्रवाई को अंजाम जो है वो ईडी ने दिया। इसी बीच पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा ने सरकार को पत्र लिखा, जान की सुरक्षा मांगी। पत्र में लिखा है कि उसे उसकी पत्नी, मां और बच्चों को जान की सुरक्षा की गारंटी मिले तो जांच एजेंसियों के सामने आकर बड़ा खुलासा करेगा। बड़े लोगों का ये सब किया जा रहा है, इन छोटे लोगों पे डाल दिया है, इसलिए इनकी जान को खतरा है। इसलिए इन्होंने अपनी सुरक्षा की मांग की एजेंसियों से। और माननीय न्यायालय से फिर से निवेदन करता हूँ कि इसमें इन लोग को सहयोग दे, इन लोग की सुरक्षा की गारंटी दे। वहीं सौरभ शर्मा के वकील ने कहा कि जांच एजेंसियों ने माइंड सेटअप बना लिया है कि आरोपी सौरभ ही है, जबकि इसमें राजनेता और ब्यूरोक्रेट्स जुड़े हैं। पकड़ा गया सोना, कैश, अकूत संपत्ति सब सौरभ का नहीं है।
ये पुराना सिंडिकेट है, ये 7 साल के कांस्टेबल का अपराध नहीं है। एक माइंड सेटअप बना लिया है कि यही लोग आरोपी है और इन्हीं का सब किया जा रहा है, ये गलत है। इसमें मेन जो आरोपी है, जो मेन इसमें भ्रष्टाचारी ब्यूरोक्रेट्स हैं या जो भी राजनीतिक गण लोग हैं, वो कौन है, इस चीज़ का खुलासा होना चाहिए। कार से मिला 52 किलो सोना, करोड़ों का कैश किसका है, इसका खुलासा तो सौरभ शर्मा ही कर सकेगा। बहरहाल सौरभ ने सरकार से सुरक्षा मांगी है, देखना होगा सरकार का अगला स्टेप अब क्या होगा। दुष्यंत पाराशर, IBC 24 भोपाल। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश प्रदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए IBC 24।